Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you all are fine at home. I am going to give you lecture number 7 of chapter number 8. And in the last lecture we were studying about the components of food. कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में लिपिड्स को पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को पढ़ा था, ठीक है, डिटेल के अंदर। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है मिनरल्स और आल्सो द पार्ट ऑफ फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखना आज ये है मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स का सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा मिनरल्स के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी मिनरल की तो बॉडी के अंदर क्या चीज़ें वाक़या हो सकती हैं, ठीक है, क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनरल्स की डेफिनेशन देखनी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर हम केमिकली सिंथेसाइज उसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, ठीक है। दे आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन अर्थ, ठीक है, जो कि हमें ज़मीन से नहीं मिलते हैं और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ज़मीन के अंदर एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। वही बात कि बॉडी के अंदर हम इनको बना नहीं सकते, इनको केमिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकते या नेचुरली भी ये बॉडी के अंदर नहीं बनते, लेकिन ये ज़मीन से हमें मिलते हैं, ठीक है। और हमें डिफरेंट फूड्स के ज़रिए से अपनी बॉडी के अंदर इनका इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अपनी हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जो हम लोग अपनी डाइट लेते हैं, ठीक है, वो अब डाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ डाइट जो होती है वो हम प्लांट्स से लेते हैं, कुछ वाटर से लेते हैं, ठीक है, और कुछ हम जो डाइट है वो अपनी एनिमल फूड के ज़रिए से भी लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, मिनरल्स को ऑब्टेन करने के। उसके अलावा मिनरल्स की दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। अब मेजर और ट्रेस मिनरल्स जो है ये इसकी क्वांटिटी या अमाउंट पे बेस किया हुआ है, ठीक है, कि क्या उसकी बेसिक्स हैं, कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको कैटेगराइज किया है मेजर या माइनर मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर मिनरल्स हम इसकी देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है। These minerals are required in amounts of 100 मिलीग्राम पर डे और मोर पर डे। मेजर मिनरल्स क्या होते हैं जिनकी हमें बॉडी के अंदर जिस अमाउंट की ज़रूरत होती है वो उसकी अमाउंट है 100 मिलीग्राम पर डे। एक दिन में हमने मेजर मिनरल्स में से, ठीक है, 100 मिलीग्राम हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब हमने ये भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं। ट्रेस का यही मतलब होता है कि जो चीज़ें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हों, ठीक है। तो मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स लेस देन 100 mg पर डे। एक दिन में 100 mg से कम मिकदार में जब हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं तो वो मिनरल्स कौन से होते हैं, उनको कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। ओके, यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो येलो ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर मेजर मिनरल्स और उनका फंक्शन बॉडी के अंदर बताया है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं या कैसे कैसे वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले येलो ब्लॉक के अंदर भी मेजर सारे ये मिनरल्स के बारे में ही बताया है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या क्या, जिसको बेटा ये कैल्शियम को इसके अंदर हाईलाइट किया है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे मिनरल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस वजह से इसको हाईलाइट किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शंस और ये क्या करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले है सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली बात क्या है कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, तो सोडियम उस बैलेंस को मेंटेन करता है, फ्लूइड बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। उसके अलावा ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद है पोटाशियम।
फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी सेम, इसका भी वही फंक्शन एंड एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम। आपको पता है कि जो एंजाइम्स के साथ कुछ को फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, तो वो भी एज अ कैटलिस्ट ही साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो पोटाशियम समटाइम्स जो है वो एंजाइम्स के लिए को फैक्टर का काम करता है। उसके बाद है क्लोराइड। क्लोराइड एक तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो भी फ्लूइड बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद इनका ना रोल देखते हैं कि बॉडी के अंदर और क्या क्या रोल होता है। सोडियम की अगर हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट होता है मसल कंट्रैक्शन में। देखें जो हमारी मूवमेंट हो रही होती है ना बॉडी की, वो मसल्स की वजह से हो रही होती है, जो हम डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सोडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं बेटा? नर्व जो है वो एक आप कह लें कि सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स सेल्स से मिलकर नर्व्स बनती हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती हैं। कोऑर्डिनेट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो वो भी सोडियम के ज़रिए से रेगुलेट होती है। उसके अलावा बाद है पोटाशियम, ट्रांसमिशन करती है, हार्ट फंक्शन करती है, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेनटेन करती है। अब हम कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम क्या करता है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ब्लड क्लॉटिंग। अब कैल्शियम का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो बोन्स के हवाले से है, ठीक है। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको मेंटेन करता है, उसको हार्ड रखता है, ठीक है। और उसके अलावा टीथ के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, जो हमारे गम्स के अंदर होती है उसको ये प्रिवेंट करता है। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है। और आप इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारा टूथपेस्ट है उसके अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि वो हमारी जो ये टीथ और बोन्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। उसके अलावा मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, इन दोनों का भी सेम यही फंक्शन है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगली हम यहाँ पे स्लाइड पे आ गए, ठीक हो क्या। तो यहाँ पे कुछ ट्रेस मिनरल्स दिए हुए हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन। अब हमने देखना है कि इनके क्या क्या काम हैं, ठीक है, और ये किस तरह से बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन। और आपको पता है कि आयरन के अंदर आयरन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक है, कि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर इंसुलिन का एक्शन हो रहा होता है ये उसमें भी हेल्प करता है। जिंक क्या करता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा अब ये दोनों क्या करते हैं, ये आयरन और जिंक, ये दोनों को फैक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको भी ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कॉपर, वो भी को फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है, इंसुलिन एक्शन में वो भी हेल्प करती है। क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है कि जो बोन मिनरल्स होते हैं और हार्डन्स टूथ इनेमल, इनेमल कहते हैं जो बोन्स की ऊपर वाली हार्ड कवरिंग होती है ना, जिसकी वजह से हमारी ये जो टीथ है वो सख्त रहते हैं और हार्ड रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हम मिनरल्स वगैरह उसको भी ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर फ्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? प्रॉपर नॉर्मल थायराइड फंक्शन को ये मेंटेन करता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों ने ये जो ट्रेस मिनरल्स और जो मेजर मिनरल्स हैं ये अच्छी तरह से इनके फंक्शंस याद करने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।